प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों, आज के इस कक्षा में हम लोग प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे और ये जो प्रश्न उत्तर है यह पाठ 8, पाठ 9 और पाठ 10 की है, जो हम लोग एक एक करके उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये जो प्रश्न उत्तर है इस पर हम लोग आज चर्चा करके और आप उसे सुंदर सुंदर अक्षरों में आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे, ठीक है, और उसे याद करेंगे। तो पाठ 8 है और आपके पाठ का नाम है बाबा आमटे। इसका प्रश्न उत्तर पृष्ठ संख्या 61 में दी गई हुई है, तो आप उसे निकाल लीजिए और इसके बाद हम लोग इसके प्रश्न को पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग उत्तर को भी पढ़ेंगे। तो लिखित प्रश्न है बाबा आमटे को कर्मवीर क्यों कहा गया है। हमारा पहला प्रश्न है बाबा आमटे को कर्मवीर क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा उनका दीन दुखियों का सेवा करना और त्याग समर्पण के भाव के कारण उन्हें कर्मवीर कहा गया है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न है हम लोगों का कि आनंदवन कहाँ स्थित है और यहाँ क्या होता है। तो इसका उत्तर होगा आनंदवन महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में स्थित है और यहाँ कुष्ठ रोग से पीड़ित हजारों असहाय स्त्री पुरुष बाबा आमटे की सहायता से अपने पैरों पर खड़े हो गए और जीवन बिताने लगे। ठीक है बच्चों, अब यह तीसरा प्रश्न है बाबा आमटे की माँ कैसी थी, माँ ने इन्हें क्या सिखाया। तो इसका उत्तर होगा उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। जैसा कि हम लोगों ने पाठ में पढ़ा था कि उनकी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी पर बुद्धिमान बहुत थी। माँ ने इन्हें सिखाया जो सुख लेने में है उससे ज़्यादा सुख देने में है। बार बार की कोशिश से आदमी सफल होता है और हार ना मानना ही जिंदगी का दूसरा नाम है। तो ये सब बात उनकी जो माँ थी वह उन्हें सिखाई। ठीक है, अब हम चौथे प्रश्न पे आते हैं और हमारा चौथा प्रश्न है क्या देखकर बाबा आमटे का दिल भर आता था। तो हमारा उत्तर है निर्धन मजदूरों और कामगारों की आर्थिक कठिनाइयों और शारीरिक बीमारियों के बारे में सुनकर उनका दिल भर आता था। इसके बाद पांचवा प्रश्न है हम कैसे कह सकते हैं कि बाबा आमटे को प्रकृति से प्रेम था। तो इसका उत्तर होगा क्योंकि बाबा आमटे अपने पिता के साथ बैलगाड़ी में बैठकर अपनी जमीन जायदाद को देखने जाया करते थे। तो इस प्रकार पेड़ पौधों, जंगलों, नदियों और पशु पक्षियों के प्रति उनका अगाध प्यार था। तो इससे हम कह सकते हैं कि बाबा आमटे को प्रकृति से प्यार था। अब छठे प्रश्न पे आते हैं। तो बाबा आमटे की पत्नी का परिचय दीजिए। तो बाबा आमटे की पत्नी श्रीमती साधना आमटे ने भी गरीब दुखियों की सेवा और भयानक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों को सहारा देने में उनकी सहायता करती थी। अब हम सातवें प्रश्न पे आते हैं। तो बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए क्या क्या काम किए। तो पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाबा आमटे ने कुष्ठ रोगियों के लिए आवास, अस्पताल तथा विद्यालय बनवाए और स्वस्थ होते हुए
स्वस्थ जैसे ही स्वस्थ होते थे व्यक्ति, तो स्वस्थ हुए व्यक्ति को खेती बाड़ी करने के लिए प्रोत्साहित किया। ठीक है, अब हम 8वें प्रश्न पे आते हैं। तो बाबा आमटे के पुत्र किस रूप में कुष्ठ रोगियों की सहायता करते हैं? तो बाबा आमटे के पुत्र डॉक्टर हैं और वे स्वास्थ्य केंद्र का अध्यक्ष हैं। वहाँ रोगियों की चिकित्सा की जाती है तथा आत्मसम्मानी और स्वावलंबी बनाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा पाठ 8 पूरा हुआ। अब हम लोग पाठ 9 के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। तो आपका पाठ 9, आपके पाठ का नाम है कलंगी का कोट, और इसके प्रश्न उत्तर पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अपनी प्रशंसा सुनकर तोता क्या करने लगा? हमारा पहला प्रश्न है, अपनी प्रशंसा सुनकर तोता क्या करने लगा? तो इसका उत्तर है, अपनी प्रशंसा सुनकर तोता एक डाली से दूसरी डाली पर फुदकने लगा। ठीक है, अब हमारा दूसरा प्रश्न है, कलंगी ने मिट्ठू से क्या पूछा? तो उत्तर होगा, कलंगी ने मिट्ठू से पूछा, मिट्ठू मियाँ तुम्हें यह कोट कहाँ से मिला? अब यह तीसरा प्रश्न है, स्टूल पर बैठकर लड़की ने क्या किया? तो उत्तर होगा, स्टूल पर बैठकर लड़की ने एक बोतल में से दूध जैसी कोई वस्तु हाथ पर ली तथा लड़की ने एक काली नली अपने होठों पर मली तो उसके होंठ मिट्ठू की तरह लाल हो गए। ठीक है बच्चों, अब हम चौथे प्रश्न पे आते हैं। तो कलंगी ने बाग में क्या देखा? तो उत्तर है, कलंगी ने बाग में देखा कि एक सुंदर मोर नाच रहा है। ठीक है, कलंगी ने बाग में देखा कि एक सुंदर मोर नाच रहा है। अब 5वें प्रश्न पे आते हैं। तो कलंगी ने ऊन के गोलों से क्या किया? तो हमारा उत्तर है, कलंगी ने ऊन के गोलों को खींचा और उसे ढीला करके कोट की तरह उसे चारों ओर लपेटने लगी। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार हमारा पाठ 9 भी पूरा हुआ और हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पर भी चर्चा किए। अब हम लोग पाठ 10 के प्रश्न उत्तर पे चर्चा करेंगे। ठीक है बच्चों, आपके पाठ 10 का नाम है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु, तो वर्षा ऋतु के प्रश्न उत्तर पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है, जग के आंगन में क्या आई? तो उत्तर होगा, जग के आंगन में रिमझिम सी बूंदें आई। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, मादक संगीत किसने सुनाया? तो उत्तर होगा, मादक संगीत मेघों ने गरज कर सुनाया। मादक संगीत मेघों ने गरज कर सुनाया। अब तीसरा प्रश्न है, सूखी नदियों ने फिर से नवजीवन कैसा पाया है? तो उत्तर होगा, सूखी नदियों ने फिर से सुंदर नवजीवन पाया है। ठीक है बच्चों, अब हम चौथे प्रश्न पे आते हैं। तो वन उपवन में क्या दृश्य दिखाई दिया? तो हमारा उत्तर होगा, वन उपवन में नए नए अंकुर, पीले पीले पत्ते और चारों तरफ हरियाली का दृश्य दिखाई दिया। हमारा 5वां प्रश्न है, प्रकृति को देखकर हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर होगा, प्रकृति को देखकर हमें हंस कर आनंद मनाना चाहिए। अब हम छठे प्रश्न पे आते हैं। तो हमें सुख का संसार कहाँ बसाना चाहिए? तो हमारा उत्तर है, हमें सुख का संसार अपने छोटे से घर में बसाना चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार हमारा पाठ 10 भी पूरा हुआ। पाठ 10 के भी प्रश्न उत्तर पर हम लोगों ने चर्चा की। अब बच्चों, आप लोग इन तीनों पाठ के प्रश्न उत्तर को आप अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और उसे याद करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।